और जो है उसका भाव है। यहाँ पर इस कमरे के अंदर अब क्या है, हाथी घोड़े तो नहीं है, गाड़ी मोटर तो नहीं है, तो उनका भाव ही हुआ ना। तो जो चीज यहाँ नहीं है वो अन्य 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 वस्तु का भाव है। ये चीज मेरे पास नहीं है, वो अगले के पास है, जो अगले पास है वो मेरे पास नहीं है। ठीक, कुछ चीजें आपके पास है वो दूसरे पास नहीं है, जो जो दूसरे पास है वो आपके पास। तो एक के पास अभाव है, एक के पास अभाव है। एक तो अत्यंत अभाव, तो उसको कह दिया नहीं, वो दुनिया में कहीं है ही नहीं। अब हम ये कहते हैं कि रेलगाड़ी कहीं होती नहीं, तो मानोगे आप? आपको कमरे में रेलगाड़ी नहीं है यार, गांव में रेलगाड़ी नहीं, लेकिन स्टेशन पर तो है। दिल्ली स्टेशन पर बहुत रेलगाड़ी खड़ी होगी। तो यहाँ अभाव है वो सब जगह थोड़ी है ना, दूसरी जगह तो है। तो दूसरी जगह पर जो हो और यहां ना हो उसको कहते हैं अन्य अन्य भाव। तो तीन प्रकार के हो गए। प्रशंसा भाव जो मिटा दिया जाए, अन्य अन्य अत्यंत अभाव जो कभी भी ना हो, और अन्य अन्य भाव में एक जगह हो दूसरी जगह ना हो। ठीक, और अभाव है। इस रीति से अभाव चार प्रकार, प्रशंसा भाव, अन्य अन्य भाव और भेद, सो अन्य अन्य संबंध अभाव है। इस रीति से ये बनते हैं चार प्रकार से अभाव है। पहला कहा है सुनने, क्रोध हुए तो भी मैं जानता हूं, और क्रोध नहीं हुए तो के अभाव को भी मैं जानता हूं। तो जो चीज है ही नहीं उसको भी जानते हैं हम, जो होकर के मिट जाए उसको भी जानते हैं। अभी यार उस मेरे में है उसमें नहीं है उसको भी जानते हैं। लेकिन हमारा अभाव कभी भी नहीं होता। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें हमारा अभाव हो जाए। हम तो हमेशा ही रहते हैं, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें ना हो, रहते हैं ना। हाँ, मैं क्रोध नहीं हूं, ये क्रोध मेरा नहीं है, ये क्रोध आकाश का है। ये आकाश तत्व का है, आकाश तत्व में अग्नि तत्व मिला हुआ है। ठीक है ना। मैं इसका जानने वाला घट दृष्टा की नहीं, इससे न्यारा, मैं इसका ज्ञान कर रहा हूं तो मैं इससे न्यारा हूं। मोह हुए तब भी मैं जानता हूं, और मोह नहीं हुए तब भी जानता हूं। मोह होता है तभी ज्ञान होता है, मोह नहीं होता तो। घर में कई बार ऐसा होता नहीं, अब घर में मेरा मोह नहीं रहा, बहुत से लोग बोल देते हैं, ज्यादा दुख हो पीड़ा हो, बस अब घर से कोई मोह नहीं रहा, घर के लोग सब धोखेबाज है, कोई अपना नहीं है, अपन मतलब से बोलते नहीं बोलते, अब घर से कोई लगाव नहीं है, पहले लगाव था। तो याद तो है ना। और नहीं होता तब भी होता है। ये मोह मैं नहीं हूं और मोह मेरा नहीं है। कहते हैं ना मोह छोड़ दो, छोड़ क्या दे, वो है ही नहीं। छोड़ तो जब दे रहे, जब कोई हो वो आपका है ही नहीं तो छोड़ना फिर उसको क्या है। कहते शरीर जी छोड़ दे, शरीर छोड़ गया, शरीर छूट नहीं रहा। ऐसा कौन सा टाइम है जब शरीर छूट नहीं रहा? शरीर तो हर वक्त ही छूट रहा है, रोज मर रहा है, रोज जा रहा है ये। इसको कितना ही बचा लो, कितना ही खवा लो पिया लो, पाउडर क्रीम किस भी कर, जो मर्जी करा लो, कितनी एक्सरसाइज कर लो, क्या बचेगा? ये छोड़ के जा रहा है, ये हर क्षण छोड़ के जा रहा है ये घट। और मैं इनको जानने वाला घट दृष्टा की नहीं, इससे न्यारा हूं। यथा मैं मोह नहीं हूं और मोह मेरा नहीं है, ये निश्चय करना है। बार बार एक एक चीज को दोहराएंगे ये, ताकि आपको निश्चय हो जाए। है तो सरल। भय हुए तब भी मैं जानता हूं, और भय नहीं होता तब भी। आपका स्वभाव तो निर्भय है, आप 24 घंटे भयभीत रह सकते हो? नहीं रह सकते। भय तो थोड़ी देर के लिए आता है किसी चीज का, लेकिन वो कहाँ आता है? अंतःकरण में आता है, शरीर में कांपने लगता है। लेकिन आप तो नहीं, आपको तो ज्ञान होता है उसको। ये भय मैं नहीं और मेरा नहीं है, इस रीति से इसका जानने वाला गर्दिष्टा की नारी मैं इससे अलग हूं। वायु के 5 तत्व विषय। वायु के 5 तत्व कौन से हैं? प्रसारण, फैलना, वायु फैलती है। और शरीर प्रसारे तब भी मैं जानता हूं, और शरीर न पसरे तब भी मैं। और शरीर पसार के बैठ जाओ तो थाने मेरे लाता पसार लो, मेरे को पड़ा है, और लाता बेली करके बैठ जाता हूं। फिर आपके शरीर में और भी ऐसे अंग हैं जो कम होते हैं, बड़ होते हैं, फैलते हैं, घटते हैं, आपको महसूस होता है। वो है तो आपके न्यारे, हर अंग का न्यारा है।
ये प्रसारण में नहीं और मेरा नहीं, ये तो वायु का है। अब ये मत कहना, कई लोग वो ब्रह्म ज्ञान को भगवती विचार अड़ा देते हैं, खुद टांगे पसार के बैठ जाए और कोई कहे कि ये टांगे बड़ी करो, मैं क्या करूँ, ये तो हवा की है, हवा फैलती है, ये भी फैल रही है। अगला कहे रुक जा फिर। तू रोड़ा मत डालना, मैं भाइयों को कंट्रोल कर रहा हूँ, भाइयों को समेटता हूँ भी, अभी रुक। कई लोग वो कहते ये अंतःकरण का क्या, व्यवहार में तो व्यवहार की बातें रहेगी, कई लोग व्यवहार में ज्ञान फैलते हैं हर वक्त, ब्रह्म ज्ञान बन जाते हैं, वो फिर हिसाब किताब और हो जाता है। मैं जा रहा था दिल्ली से पानीपत जा रहा था, एक बहुत थोड़ा नशे में था, पिए खाया था लड़का, जवान था, 6 फुट का तगड़ा जवान था, तो ऊपरली सीट में बैठा था, पैर नीचे लटका रखे थे और जूता पहने हुए था, और ऐसे पतले पतले 2-3 लड़के बैठे थे। उन्होंने कहा भाई जी ये जूता उतार दो, अपना पैर ऊपर कर लो, पैर लग रहा है सिर पे। उसने नहीं सुना, उसने कहा, फिर उसने कहा 2-3 बार कहा, लेकिन उसने सुना नहीं। वो लड़के 2 पतले पतले थे, उसके मुकाबले बहुत कमजोर थे, वो बहुत जवान था। उन्होंने 2-4 बार का नहीं बोला। हम भी सीट पे एक तरफ बैठे थे साइड में ऊपर आराम से। उन्होंने भाई पानीपत से पहले अड्डा रेलवे स्टेशन था सोनीपत का, सोनीपत के ही लड़के थे वो, और उन्होंने उस लड़के ने फोन कर दिया भी इतना ये ट्रेन और ये डब्बा इस टाइम पहुंचे, वो सब पता ही होता है। 10-12 लड़के डंडा लेकर के आए, जैसे ही सोनीपत पे ट्रेन रुकी 10-12 लड़के तुरंत डंडा लेके अंदर बढ़ गए, और उन्होंने पूछा ही नहीं, कुछ भी नहीं कहा, दे धड़ाधड़ लाते उसकी, वो ज्यादा लाते ऊपर कर नहीं रहा था, जब फटकारे फटाफट लाते ऊपर हो गई। वो सब देख रहे थे, मैं अभी बात देख रहे थे पहले से। मैंने कहा इसने गलती करी, वो बार बार सिर पे मार रहा था, तो उन्होंने पाठ उसको पढ़ा दिया। अब हिला के बैठ जाओ, इसी तो हवा क्या है, लाते तो फैलेंगी, अपने फैला के बैठ गए। वो कहला कोई बात नहीं, हवा को कंट्रोल कर रहे हैं, रुक जाओ। अब इलाज कर रहे हैं। तो ज्ञान अंदर अंतःकरण में समझने के लिए है, उसको व्यवहार में जोड़ने के लिए नहीं। व्यवहार में कहने लगो माँ मेरी नहीं, मैं बहू का नहीं, बाप मेरा नहीं, मैं बाप का नहीं। ये कहने का ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो मूर्खता हो जाएगी फिर। ठीक है ना, ये ज्ञान अंदर आत्मा का अंदर करने का होता है। ये शरीर के संबंध है, माता पिता के शरीर के संबंध है। व्यवहार से चलेगा। 3 प्रकार की सत्ता होती है, प्रतिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। सत्ता कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक तो स्वप्निक सत्ता, प्रतिभाषिक होती है सपन वाली, जो सपने में होता है। अब सपने में रह जाता है, जहाँ कल्पना में होता है, कल्पना में बात है तो कल्पना में रह जाती है। और एक व्यवहारिक सत्ता, ये व्यवहारिक है, जो भी संसार में हो रहा है ये व्यवहार है। व्यवहार अपने तरीके से चलता है, ठीक है ना। उसमें तो नाम भी लेना पड़ेगा। अब किसी ने कहा जी आपका नाम क्या है, कि मैं तो दृष्टा हूं, आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं। वो कहेगा ये ब्रह्म ज्ञानी कहां से आ गया। ये बहुत से ब्रह्म ज्ञानी ऐसे तो बने हैं, उनको पूछो तो कौन क्या सब कुछ है भाई, स्वयंभू परमात्मा। ऐसे नहीं, परमात्मा शंभु है, वो खुद अनुभव की बात, अपने अंदर की बात है, वो जानता है। जैसे रोल कर रहे हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, बड़े बड़े अवतार, गौतम महावीर, कबीर, जितने भी आए, वो उनको क्यों कहते हैं कि वो लीला कर गए? क्योंकि वो जानते थे संसार नाटक है, इसमें रोल कर रहे हैं, लेकिन हम अलग है, हम रोल करते हुए भी अलग हैं। ये उनको ज्ञान था, ये ज्ञान अंदर रहना है, रोल पूरा ही करना है, रोल में फर्क ना हो। रोल किसी का हमारा कहीं पहुंच जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर कहीं ज्यादा ब्रह्म ज्ञान हो गया, उतारो नीचे। ये ब्रह्म ज्ञानी ज्यादा हो गया, नीचे उतारो इनको। कहीं ये तो करने लगे ना, थोड़ी सी बातें पढ़ ली, सीख ली, अभी आत्मज्ञान तो हुआ ही नहीं, खंडन मंडन शुरू कर दिया। ये क्या है पूजा, ये पूजा पाठ क्या है, ये व्रत क्या है, ये फलाना क्या है, देवी देवता क्या है, ये सारी चीजों को। अब ये कोई ज्ञान थोड़ी है ना इन चीजों का। ज्ञान ये कभी नहीं कहता कि आप ये करो, आपको समझना है। अगर आपको अपनी आत्मा ज्ञान हो गया तो जिसको नहीं हो उसको करने दो ना, उसमें क्यों आप टांग फांस कर रहे हो? वो जितना समझ रहा है उसको। अब कोई आदमी एक डिग्री कर ले, PhD की,
अब पीएचडी डिग्री करके वो तो स्कूल कॉलेज से पार करेगा। अब कोई पहली का लड़का प्राइमरी स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए, कहा कबूतर पढ़ रहा है वो, अब वो पीएचडी वाला कहे कहा जा रहा है कहा कबूतर करने के लिए। हम सब पढ़ पढ़ के देखे कुछ नहीं होगा, डिग्रियां बहुत ऊपर होती है। अरे तू तो कर ली पर उसको तो जाने दे उसके तो वही काम का, आज वो कहा कबूतरी काम आएगा उसके, तेरी वाली डिग्री उसके काम आने वाली नहीं है अभी। जो तो जो जितना है जिस स्टेज पे खड़ा है उसको धीरे धीरे चलने दो। हर चीज का अपना विज्ञान है, हर चीज का अपना रहस्य है, ठीक है। हाँ कोई समझने वाला हो, जिज्ञासु हो तो उसको इतनी बात समझानी चाहिए। बिना सोचे समझे खंडन किया भी गड़बड़ होता है। बहुत से लोग वाणियां पढ़ करके, अब संतों की वाणी तो पढ़ ली, अब संतों ने तो किसको बोली, किस स्टेज पर जा करके बोली, कौन सी अवस्था में बोली, अब वो तो समझ नहीं रहे, बस अपना जोड़ दिया उसमें। वो तो फिर खिचड़ी बनाना है, और वो खिचड़ी में लोग उलझ जाते हैं। क्यों, खिचड़ी एक ऐसी चीज है ना, सबको खाने में, बीमार को भी दे दो, स्वस्थ को भी दे दो, बुढ़े को दे दो, बच्चे को दे दो, जवान को भी दे दो, खिचड़ी सारे खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर तभी कहते हैं भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई। भीड़ प्योर पे नहीं होती, समझदार कम होते हैं। भीड़ से कोई सत्य का निर्णय नहीं हो सकता। नेता का तो निर्णय हो सकता है, सत्य का नहीं। ये प्रसारण वायु का है, मेरा नहीं है। धावन कहते हैं दौड़ना, शरीर दौड़े तब भी मैं जानता हूं। और अब बैठा हो रहा हूं, अब तो ज्ञान खो गया होगा। दौड़ते हो तब तो ज्ञान रहता है कि मैं दौड़ रहा हूं, और बैठने पर, बैठने का नहीं होता, होता है बैठने का भी होता है। शरीर दौड़े तब भी नहीं दौड़े तब भी मैं जानता हूं, अथा ये दौड़ना मेरा नहीं है, ये वायु का, वायु तत्व का है, ठीक है ना। वायु तत्व के बगैर दौड़ा नहीं, दौड़ हो नहीं सकती। इसलिए सांस, आप दौड़ लगाओ और सांस को बंद करके रखो, लगा लोगे। जब दौड़ लगाते हो तो आपकी सांस का पंप तेज हो जाता है, अंदर फेफड़ों का भी तेज होता है, गले में भी, नासिका में, सांस ऊपर सांस हो जाते हैं। वायु दौड़ में वायु का जोर ज्यादा होता है। वलन है, वलन कहते हैं शरीर वाले तल, मोड़ना, या जितने भी हाथ पैर मुड़ते हैं वायु से मुड़ते हैं। और वलन कहते हैं बलने को भी। आप जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करो, आपका हाथ गर्म हो जाएगा, तेज पैदा हो रहा है ना, आग पैदा हो रही है, तो अग्नि तत्व भी है इसमें। अगर सुस्ती आ रही है, शरीर को हिलाना चलाना शुरू कर दो। जितना शरीर का आप ज्यादा परिश्रम करोगे, व्यायाम करने लगो ज्यादा। व्यायाम में क्या होता है, शरीर को मोड़ना ही तो, इधर उधर करना ही तो होता है, क्रिया ही तो होती है, पसीना आ जाता है ना, यानी गर्मी हीट बढ़ जाती है, तो गर्मी भी आती है उसमें, और मुड़ना वायु का काम है। अगर जोड़ों में वायु नहीं होगी तो जोड़ मुड़ेंगे नहीं। इसलिए आम बागड़ी भाषा में क्या कहते हैं, बा आ गया, बा आया नहीं, बा पहले ही था, बा खराब हो गया उसमें, बा खराब हो गया इसलिए दर्द होना शुरू हो गया। देखो हर चीज का संतुलन हमारे शरीर में है। शुगर सबके शरीर में है, लेकिन कंट्रोल है तो सही है, ज्यादा होगी तो गड़बड़ है। बीपी टेम्परेचर सबके शरीर में है, और वो टेम्परेचर सही मात्रा में रहता है तो सही है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो गड़बड़ होगी ना। टीबी हर शरीर में है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो उसका मात्रा है, कम बंद होते ही गड़बड़ हो जाती है। ना कम होना चाहिए ना बढ़ होना चाहिए, सही ठिकाने पर रहे तो सही है। तो ये मैं नहीं हूं, मुड़ना आना जाना बा ये वायु के हैं, और मैं इन सब का जानने वाला घट दृष्टा की न्याय से न्यारा हूं। ऐसे वलन मैं नहीं और मेरा नहीं, यही जानना है। चलन शरीर चले तब भी मैं जानता हूं, ना चले तब भी। क्रिया होती है शरीर में, चलना मुड़ना, उनको जानता हूं, नहीं चलती थे, इसलिए घट दृष्टा के ना इनको भी मैं सबको जानने वाला हूं। अकुंचन कहते हैं फैलना, शरीर संकोच इकट्ठा हो जाए तब भी जानता हूं, फैलता है तब भी जानता हूं, या फैल रहा है, फैला हो रहा है, अंदर से बाहर से बहुत सी क्रिया। ब्रीक अंदर ज्यादा ब्रीक है, जो जैसे फेफड़े और है, उनको पूरा कोई ध्यान दे, उस पर दृष्टि लगाए तभी वो समझ में आएगा। अगर हम ध्यान करते हैं उसके ऊपर गहरे बैठ करके एकाग्रता हो जाती है, तो फेफड़े भी हमको दिखने लगेंगे, जैसे एक्सरा मशीन में दिखते हैं ना, ऐसे आपको दिखने लगेंगे स्पष्ट। तभी तो योगियों ने, देखो योगियों के पास एक्सरा मशीन थोड़ी थी, उन्होंने 2 से 1 नाड़ी है,
ईड़ा पीड़ा शुक्ला सूक्ष्म नाड़ी है, कौन सी नाड़ी कहाँ है, बंक नाड़ी कहाँ है, सारी बरीकी से एक एक नाड़ी का पता लगा लिया उन्होंने, बिना एक्सरे बिना मशीन के, क्यों, अंदर से। ध्यान जब एकाग्र होगा, ध्यान जब एक जगह टिक जाएगा, तो आप जिस चीज को देखोगे वो पूरी पूरी देख लोगे, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। ये आपके अंदर विशेषता, ये गुण भी आप में है। इसलिए एकाग्रता करो, ध्यान जरूर करें, ध्यान की कोई विधि करें जरूर करें, उससे यह बातें जल्दी स्पष्ट होंगी। ध्यान से आत्मा पैदा नहीं होगी, पर आत्मा जहाँ है वो दिखने लगेगी, उसका ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जब चंचलता है तो ज्ञान नहीं हो रहा। मैं इस अंकुंचन का जानने वाला दृष्टा, गत दृष्टा की न्यायी, इससे न्यारा हूं। फैलता है तो भी जानता हूँ, छुटता है तो जानता हूँ, मैं इससे न्यारा हूं। तेज के 5 तत्व है, निंद्रा होवे तभी मैं, नींद आवे तब भी आपको पता होता है, और नींद चली जाती है तब भी पता होता है। यानी निंद्रा मैं नहीं, निंद्रा मेरी नहीं, निंद्रा एक तेज अग्नि का हिस्सा है, क्योंकि बिना गर्म बिना नींद आती नहीं है। निंद्रा में गर्मी होती है, शरीर गर्म नहीं होगा तो नींद आएगी नहीं। मैं इस निंद्रा का जानने वाला, घटदिष्टा की न्याय से न्यारा हूं। ये निंद्रा मैं नहीं, मेरा नहीं। तृषा लगे तिसको, प्यास लगती है, प्यास कंठ सुखाती है, उसमें आग का भाग है, तो तृषा को भी मैं जानता हूँ, प्यास लगती है उसको भी जानता हूँ, प्यास मिट जाती है तब भी मैं जानता हूँ। अच्छा, जब प्यास लग जाती है फिर आप पानी पीने लगते हो, तो घर से टेलीफोन आता है क्या कि बस कर पानी इतना पी, अब मिट गई प्यास? घर से तो नहीं आएगा टेलीफोन, कौन बताएगा? वही तो जानता है बस अब मैं नहीं पीऊंगा। पर पूरी दुनिया कहे कि पानी और पी ले, ना ना ना, पेट भर गया, अब नहीं पीने वाला। क्यों? अंदर बैठा है जवाब देने वाला, उस जवाब के सामने सबके जवाब फेल है, उसके ज्ञान के सामने पूरी दुनिया का ज्ञान फेल है। मान ले आपकी प्यास बुझ गई, खत्म हो गई, अब आपको पूरी दुनिया कहे कि आप प्यास से पानी पियो, आप मान लोगे? ज्ञान में कितनी बड़ी ताकत है। आपका ज्ञान पूरी दुनिया के ज्ञान पर भारी पड़ता है, क्योंकि जो आपका ज्ञान है वो आपको पता है कि मैं प्यासा नहीं हूं, और आपको भयंकर प्यास लगी और पूरी दुनिया कहे कि जी नहीं, प्यास कहाँ है, प्यास चीज कोई होती नहीं, ये तो भ्रम है एक, प्यास 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 कोई चीज है? पानी और प्यास दोनों भ्रम है। आप मानोगे? नहीं मानोगे। अपना ज्ञान सर्वोपरि है। हाँ, आत्मज्ञान चीने कहते हैं अनुभव ज्ञान, कबीर साहब कहते हैं अनुभव ज्ञान प्रकट जब होई, आत्म राम चीने तब सोई। जब अनुभव ज्ञान प्रकट होगा तो आत्म राम पता लग जाएगा क्या है। आत्म ज्ञान तभी प्रकट होता है जब अनुभव ज्ञान, अंदर से ज्ञान प्रकट होता है, बार बार ज्ञान काम करता नहीं है। तृषा तो ये प्यास मैं नहीं हूं, प्यास का जानने वाला, घट दृष्टा की नहीं, मैं इससे न्यारा हूं। इसी प्रकार क्षुधा कहते हैं भूख को, भूख होती है तब भी आपको पता होता है, भूख नहीं होती है, तृप्ति हो जाती है भोजन के बाद, तब भी आपको पता है। अतः क्षुधा मैं नहीं हूं, क्षुधा को जानने वाला, घट दृष्टा की नहीं, मैं इससे न्यारा हूं। और कांति, कांति हुए तब भी मैं जानता हूं, और कांति नहीं हो, कांति मतलब चमक या तेज या प्रकाश, जो शरीर में गर्मपन, उसको भी आप जानते हो, जब नहीं होती तब भी जानते हो। तो इनका जानने वाला हूं मैं। ये कांति मैं नहीं हूं, ये मेरी नहीं है, मैं इसको जानने वाला हूं। आलस्य, इसको भी आलस शरीर में होता है, आप जानते हो शरीर आलसी है, भारी हो रहा है, टूट रहा है, उठने का मन नहीं हो रहा। आप सब अच्छी तरह ज्ञान कर रहे हो, शरीर हल्का होता है, कम हो जाता है, स्वस्थ होता है, चुस्त होता है, आप जानते हो। आल चला जाता है तो भी जानते हो। अच्छा, इसका जानने वाला घट, जैसे आप न्यारे हो, अलग हो, सब चीज से अलग लो इनसे। जल के 5 तत्व है, जल में लार न गिरे तब तिसको भी, अभाव को भी जानते हैं। लार, लाल आती है, लाल बनती है, लाल होती है तभी पता लगता है, नहीं होता तो ही वो बने। फिर लाल बाहर की अलग होती है, अंदर की अलग होती है। हमारे जो अंदर चिकना हिस्सा होता है शरीर के अंदर, वो भी जिसको रस बोलते हैं, वो लाल से बनता है, बिना लाल के रस नहीं बनता है। मुंह में इसलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं, मेरे लोग बोलते हैं ना, भोजन चबा चबा के पाओ। जितने आप भोजन को चबाओगे तो भोजन एक लाल की तरह हो जाता है, पतला हो जाता है, उससे फिर रस बनता है, रस से फिर खून बनता है।
ठीक है। तो लार भी ऐसी चीज नहीं है, लार शुरुआत है रस बनने की। 7 धातु बनने की पहली शुरुआत लार से होती है, जो जल का तत्व है। उसके बाद ही खून बनेगा, सारी चीजें बनेगी। तो ये जल का है, ये लार मैं नहीं हूं, पर ये लार मैं तो नहीं हो सकती। जानता तो हूं कि काम की है, शरीर की है, पर मैं नहीं, ये मेरी नहीं, मैं इसका जानने वाला हूं। सफेद पसीना, पसीना नहीं आता तभी जब हमको पता होता है। पसीना आता है तो पसीना आने पर ये तो नहीं कहते कि ओ मैं तो पसीना हो गया, तो मैं तो गया, बह गया, पसीने के साथ ही चला गया, ऐसा तो हम नहीं कहते। पसीना, और पसीना जरूरी भी है। शरीर में कुछ टॉक्सिन होते हैं जो पसीने के द्वारा निकलते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ साफ होते हैं रोम रोम से। लेकिन मैं इसका जानने वाला हूँ, मैं पसीना तो नहीं हूँ। पसीना के अभाव को भी जानता हूँ, होने को भी, न होने को भी जानता हूँ। घट दृष्टा की न्याय से मैं न्यारा हूँ। इस ऐसे भेद, सफेद पसीना मैं नहीं और मेरा नहीं, मैं जानने वाला हूँ। मूत्र आवित इसको जानता हूँ। पेशाब लगती है तब भी ज्ञान होता है, और नहीं लगती तब भी ज्ञान होता है। करने के बाद उसके अभाव का भी ज्ञान होता है। तो ये पेशाब तो मैं नहीं हूँ। ऐसे शुक्र तत्व है, 7वां धातु है शुक्र वीर्यो तत्व, उसका भी ये नहीं है, उनको भी मैं जानने वाला हूँ, क्योंकि वो भी एक शरीर का ही अंग है, मैल है। जैसे ये धातु है, ऐसे वो भी धातु है। शोणित कहते हैं शरीर में रक्त को, रुधिर को, खून को। खून हो उसको भी जानते हैं, खून नहीं है उसको भी जानते हैं, खून ज्यादा है उसको भी जानते हैं, खून बाहर बहता है तो भी जानते हैं, नहीं बहता तो भी जानते हैं। खून की हर अवस्था को हम जानते हैं, इसलिए खून तो हम नहीं हो सकते। खून निकाले, खून बहुत से लोग दान करते हैं शिविरों में, तो खून की बोतल दान करने से ये थोड़ी होता है कि दान करने वाला साथ में चला गया। अगर खून ही होता तो वो साथ में चला जाता शिविर में, ऐसा नहीं है। ये तो ज्ञान, ये छोटी छोटी चीजें, ये तो हमको ज्ञान ही है, और बरीक होती जाएंगी। पृथ्वी के 5 तत्व है। रोम होते हैं तब भी हम जाने, ये रोम है ना, ये पृथ्वी का हिस्सा है। पृथ्वी जड़ा, पृथ्वी में काटो बाटो पीठ दर्द नहीं होती, इसमें दर्द नहीं होती। इसमें आकाश का हिस्सा मिला हुआ है, शून्यता भी है, ये शून्य है। इसलिए रोमों को, बाड़ों को कहीं भी काटो ऊपर, उनमें दर्द नहीं होता, क्योंकि जड़, पृथ्वी और आकाश दोनों का हिस्सा मिला हुआ है इसमें। आकाश भी शून्य होता है, पृथ्वी जड़ होती है, दोनों में कुछ नहीं होता, इसलिए इनमें दर्द नहीं होता है। ये उस तत्व के हिस्से है। कोई आदमी कह ले, प्रश्न भी कर लेते हैं, कहते जी रोम में दर्द क्यों नहीं होता बताओ, तो आप क्या कहोगे? इधर इधर भी बात करोगे जब कहोगे पता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि ये आकाश और पृथ्वी के तत्व से बना हुआ है। तो आकाश शून्य, आकाश में भी शून्यता में भी दर्द नहीं होता, और पृथ्वी जड़ है उसमें भी दर्द नहीं होता। आकाश का तत्व होने से इसमें दर्द नहीं होता है। ये इसका वैज्ञानिक उत्तर है। ऐसे प्रश्न के